ये गोस्वामी तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि। इससे क्या होता है? बोले सुरुचि सुबास, जीवन में रुचि खत्म हो गई है, प्रेम खत्म हो गया लोगों में, आस्था विश्वास कमजोर होता जा रहा। अब तो बाप की बेटा सुनने वाला नहीं है, माँ की बेटा माँ की नहीं सुनता। बच्चे नहीं आएंगे, बुलाते आप रहो नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में न तो रुचि रह गई है और न तो सुवास रह गया है। ये कैसे होगा? बोले जो गुरु के चरणों की धूलि की वंदना करता है, गुरु के रज को अपने माथे पे लगाता है, जो गुरु की सेवा करता है, उसके जीवन में रुचि भी आएगी और सुवास भी आएगा, सुंदर सुगंधी भी आएगी। जीवन में सुगंधी का मतलब उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैलेगी। जिसने जीवन में गुरु नहीं किया उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए कहते हैं क्या? अमियमूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुचि परिवार। अरे वो चूर्ण है ऐसा कि जिससे बड़े बड़े पहाड़ भी, बड़े बड़े विषमता भी सदगुरु के चरणों में आने से दूर हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की नख की ज्योति कैसी है? बोले जैसे ही उस ज्योति का हम प्रयास, ध्यान, दिव्य ध्यान अपने मन में करते हैं, क्या होता है? बोले जैसे ही प्रकाश आता है क्या होता है? सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही सद्गुरुदेव भगवान के चरण बिंद के नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं तो सुमिरते ही दिव्य दृष्टि आ जाती है, हमारे जीवन में दिव्य प्रकाश आ जाता है। फिर हम केवल संसार को नहीं देखते हैं, फिर परमात्मा की ओर भी गति करते हैं। यही दिव्य प्रकाश है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो हम आप सबको सद्गुरुदेव भगवान, अच्छा जिसके जीवन में गुरु नहीं वो क्या करे? बोले जिसके जीवन में गुरु नहीं वो हनुमान जी को गुरु बना ले, वो भोले बाबा को गुरु बना ले और इनसे निवेदन करे रोज कि कोई सद्गुरु मिला दो। भोलेनाथ कोई सद्गुरु मिला, देह से हमारा मार्गदर्शन करने वाला हो, हमें हमारे जीवन में प्रकाश करने वाला। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अस्तो मां सदगमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, वही गुरु है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जिसको यह जानकारी हो कि यह सत्य है, यह सत्य है, पथ बार बार प्रदर्शित करे, वही गुरु है। तो इसलिए गुरु जीवन में आवश्यक है, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे जैसे हो, होना चाहिए। और गुरु की कृपा तभी होती है जब भगवान की कृपा होती है, तभी गुरु जी भी जीवन में आते। नहीं तो कितना भी आप श्रम कर लीजिए, गुरु जी जीवन में नहीं आने वाले। गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा गुरु जी की वंदना करने से होगा क्या? ये तो सब हो जाएगा। अब गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं ऐसा ही नहीं होगा। तब जीवन में, हमारे जीवन में जब हम गुरु कर लेंगे, गुरु के चरणों की वंदना करना सीख जाएंगे, तब क्या होगा? बोले तब जीवन में रामचरितमानस प्रकट होगा। तब गुप्त मणि, जो गुप्त मणि है, जो गुप्त धन है, जो परम धन है, वो परम धन प्रकट हो जाएगा। क्या? सोझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जो जहाँ जहाँ संत महात्मा है, जहाँ जहाँ भजनानंदी अमलात्मा विमलात्मा है, गुरु जी वहाँ वहाँ भेजेंगे। बोले बाप फलाने बाबा से आशीर्वाद लेके आओ, बड़े संत तपस्या तपनिष्ठ हैं। गहवर वन में दीदी तो जानती हैं, सभी लोग प्रायः जानते होंगे, श्री राधा रानी का मंदिर है। उसमें आज भी कितने महात्मा, अनंत महात्मा, बड़े अमलात्मा विमलात्मा, वो नित्य भगवान के रास का दर्शन करते हैं। नित्य संत लोग वहां पड़े रहते हैं, दुनियादारी छोड़ के परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं। क्यों? गुरु के प्रताप से। कोई गुरु मिल गया ना, मार्गदर्शक मिल गया, पूज्य बाबा श्री मिल गए, गुरु जी के चरणों में प्रेम हुआ। अब गुरु जी ने बता दिया, बोले बेटा माला इतना जपा करो, माला जपेंगे तो मन स्थिर होगा। माला, मन को जो एक जगह ला सके वही माला है। चाहे कर माला हो, चाहे जप माला हो, चाहे मन से माला हो। मन से देखिए, कर से ही मन तक पहुंचेंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे बोले बाबा जी आप ये क्या माला पकड़ाने की बात करते हैं, माला जपने से कुछ नहीं होता है।
माला फेरत मन माला फेरत जगमुआ फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। मन का तब फेर पाएंगे जब कर का मन का जाए। जब तक करके मनके को नहीं पकड़ेंगे तब तक मन के मनके को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपका मन आपके करके मनके के अनुसार चलने वाला नहीं। मन स्वतंत्र है और स्वतंत्र मन कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस मन को गुरु के चरणों में लगाइए, और जैसे ही गुरु के चरणों में लगेगा वैसे ही गुरु आपको मानस रूपी इस दिव्य माणिक्य को प्रदान करेंगे जो कल्प तरु है। राम कथा कलि कामद गाई, ये कामधेनु है, ये कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके जो कामना करेंगे तो पहले ही कह दिए हैं, जे सकाम नर सुनहि जे गावही सुख संपत्ति नाना विधि पाई। राम जी को पाओगे भी, सुख भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जिसने भी राम कथा गाया है आप उसके जीवन को उठा के देख लीजिए, जिसने ईमानदारी से राम कथा गाई है, निष्काम होकर राम कथा गाई है, वो आज उसके पास सारी कामनाएं आगे पीछे लगी रहती हैं। हाँ, कार्यक्रम नित्य पे नित्य आते हैं, रोज लोग खड़े रहते हैं, बापूजी राम कथा सुनाइए, स्वामी जी राम कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि वो राम परक हो गए। उनका एक काम नित्य भगवान के जीवन के चरित्रों का गान करना, श्रवण करना, जिसका एक लक्ष्य हो जाए। जो परमात्मा का रोज श्रवण करेगा, गान करेगा, जो परमात्मा के गुणगणों को सुनेगा, गाएगा, उसको परमात्मा क्या स्मरण नहीं करेगा क्या? और एक बार भगवान की दृष्टि, बाकी दृष्टि भी पड़ गई तो आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट होके आप परमात्मा के हो जाएंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं ये गुरु के चरणों के कारण हो सकता है, और गुरु बड़े भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। एक पद है, बड़ा प्यारा पद है, हम सबके जीवन में करुणा सिंधु के रूप में गुरु आते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं? बोले सबसे सरल प्रार्थना जानो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, जो हमारे अंदर सद्विचारों का सृजन करे ब्रह्मा के रूप में, वही गुरु। जो दुर्गुणों से, दुर्विचारों से नित्य रक्षा करे, पालन पोषण समय समय पे प्रवचन कथा दे करके, माला जपा के, जबरदस्ती पुण्य करा के जो आपको प्रेम से बांधे रहे, वो गुरु है। विष्णु के रूप में पालन करता रहे प्रेम से। और जो आपके जीवन में दुर्विचार, यदि उन सद्विचारों को डिस्टर्ब करें, उन सद्विचारों को नष्ट करने वाले दुर्विचार कहीं मन में आ जाएं, उन दुर्विचारों का संहार करके सद्गुणों को प्रकट करे, वो शिव स्वरूप गुरु है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु शिव है और गुरु विष्णु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग अपने अपने गुरु जी का ध्यान करें, और जो गुरु जी का नहीं ध्यान कर सकते वो राम जी का ध्यान करें। बड़े भाव से मेरे साथ गुनगुनाएं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सभी लोग भाव से, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे
आपका यही भाव होना चाहिए कि हे गुरुदेव मेरे जीवन में करुणा करके कृपा करिए जिससे हम ठाकुर जी के श्री चरणों में मिल जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही किया है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी कृपा की है। हम आप सबके जीवन में गुरु के रूप में आकर के, सदगुरु के रूप में आके हमारा हाथ पकड़ के, हम अंधे बच्चों को हाथ पकड़ के इस भव सिंधु से पार करने के लिए सदगुरुदेव का अवतार हो। जैसे गोस्वामी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे और गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे ही आएंगे वैसे ही जीवन का स्वामी आ जाए, जैसे गुरुदेव आ जाए, ऐसे ही हम सबके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, अपने सदगुरुदेव भगवान हैं, जो करुणा करके हम बच्चों को नित्य उत्तम शिक्षा देते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कहता है शिष्य, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सदगुरुदेव जय श्री राम, जब जीवन में प्रवेश करते हैं, श्री राम, चाहे वो जिस रूप में हो, जय जय श्री तब राम, जीव कहता है क्या? जय श्री राम। हारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, धारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। हारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, धारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा ना कोई इस संसार में, आसरा है दूसरा कोई इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सदगुरुदेव भगवान पधारे हैं, मतलब एक झांकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी अद्भुत झांकी आप लोग दर्शन कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी गोस्वामी जी के कहे हुए वाक्य आए, हमारे जीवन में हमारे सदगुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़े, जिससे राम जी में हमारा प्रेम हो जाए और हम भव सिंधु से पार हो जाए। बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हरि हरि। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी का दर्शन करिए बड़े भाव से, इनकी बाकी झांकी को देख के मन में बसाइए और ये प्रतिरूप हैं आपके मन में बैठे हनुमंतलाल जी आपका परिरक्षण करें, सदगुरुदेव के रूप में आपका नित्य मार्गदर्शन करें, ऐसी कामना होनी चाहिए। मुझ में है जब तब न साधन और ना कुछ ज्ञान है, मुझ में है जब तब न साधन और ना कुछ ज्ञान है। मुझ में है जब तब न साधन और ही कुछ ज्ञान है। शिष्य कहता है कि हे सदगुरुदेव भगवान, मेरे पास ज्ञान नहीं है। देखो, गुरु के पास में ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि गुरु तो स्वयं ज्ञान के स्वरूप हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए, मुझ में न जप है, न तप है, न ज्ञान है, केवल अभिमान भरा है, ये भाव व्यक्त होना चाहिए। मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है, मुझ में
ज्ञान है। निर्लज्जता एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता एक बाकी और बस अभिमान। हे मेरे गुरुदेव सिंधु करुणा हे मेरे गुरुदेव करुणा। सब लोग ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ। जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा। बड़े भाव से प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान को अपने मन की झांकी से निहारिए। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि मस्ती में झूमते हुए आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। हे सद्गुरुदेव भगवान, यदि आप ही हमें छोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसकी शरण में जाएंगे। इसलिए गुरु की वंदना करते हुए ये भाव आ रहा है। सबने किया क्या? आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा। और अंत में कहता है क्या कि सब जगह भटका, द्वारे द्वारे शीश पटका, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सद्गुरुदेव भगवान, आपके पाद पद्मों में आया हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। इसलिए भक्त कहता है क्या? सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना, पार करना या
सदगुरुदेव के पाद पद्मों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने निवेदन किया है और इसके बाद वंदना किया है। किसकी? बोले बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, फिर विप्रों की वंदना किया है। पहले गुरुदेव के चरणों की वंदना किया और उसके बाद लिखा है बंदौ प्रथम महीसुर चरना। इस धरती के जो देवता हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, भगवान के मुख को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों शमुखमासीद बाहो राजन्य, भगवान का मुख ही ब्राह्मण है। अच्छा, ये चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, यही पुरुषार्थ हैं जिनमें से इन चार पुरुषार्थों की जो जननी है, जो चार पुरुषार्थ मिलेंगे कैसे? पुरुषार्थ तो हैं चारों, लेकिन ये कैसे मिलेंगे हम आपको? ये तब मिलेंगे जब भगवान की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, तब गुरु जी बताएंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम आप सबको बताया है कि करतल चार पदार्थ ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जो माता पिता के चरणों में प्रेम करता है, बचनों में प्रेम करता है, उनके हाथ में क्या होता है? बोल, करतल चार पदार्थ ताके, उनके हाथों में चार पदार्थ आ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जो माता पिता की सेवा करते हैं उनके हाथों में, यानी वो चार पदार्थ के दाता हो जाते हैं।